नमस्ते, राम राम। मैं हूं आपका शिव ठाकरे और सिद्धार्थ कनन जो लेजेंड है ब्रो, उनको सब्सक्राइब करने के लिए बोलने की ज़रूरत नहीं, बट प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ यूट्यूब के उनके चैनल को सब्सक्राइब करो, और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करोगे तो उनकी चीज़ें पता नहीं चलेगी, तो मज़ा नहीं आएगा। प्लीज़ कर दो। भारत की शान, महाराष्ट्र की शान, मेरा भाई शिव ठाकरे कैसा है बाबा? एक नंबर रापचिक रापचिक येस बोलो, अंगार आईच्या गावात अंगार ना भाऊ। मेरे भाई, कभी लगा था मेरे भाई शिव को कि अमरावती से ये जो भाई निकला है मेरा, वो इतना बड़ा स्टार बन जाएगा? कभी फीलिंग आई थी कभी? अभी तो मुझे अच्छा लग रहा है पहले कि स्टार बन जाएगा, मतलब ब्रो कुछ तो बन गया है, बट मैं सोचा नहीं था, जस्ट सपने देखे थे और अभी जी रहा हूँ कि वो सपने पूरे हो रहे हैं, और वो ये सब जो हो रहा है ना, ये सब मैं जी रहा हूँ अभी, ये सपने मेरे लिए। पर वो मोमेंट कहाँ था जब तुम अमरावती में थे जी। और तुमने बोला मैं एक दिन तूफान मचाऊंगा? वो कब था? कौन सा मोमेंट था? कब ये ख्याल आया? गणपति ये हंसोगे आप, शायद सब लोग हंसोगे। गणपति बप्पा की इसमें जो डांस होता है ना, गणपति बाबा उठ जाते हैं लास्ट डे, और गली के सब लोग अपने को जो आता है वो डांस करते हैं। तब मेरा भाई था सतीश ठाकरे, उसने मुझे डांस सिखाया और मैंने डांस किया, तो गली के सब लोग आके ये ऐसे पैसे दे रहे थे, और किसी को 100, किसी को 200, मुझे 800-900 मिले थे, और मुझे लगा ब्रो मैं कुछ तो है। अभी वो तब समझना शायद कुछ गलत भी हो सकता है, बट वो जिद थी मेरे में, और फिर मुझे था कि मुंबई आना है वहाँ से, और मुंबई कैसे आऊँगा, मुझे सीखना है, मुझे इंजीनियरिंग नहीं करनी थी। हाँ। मुझे इधर आके एक्टिंग स्कूल, NSD का नाम सुना था, फिर पता था कि ग्रेजुएशन, पर सोच जब चालू हुई ना, वो स्टेज से चालू हुई, गली से, कि तब गली के लोगों ने जो अप्रिशिएट किया था, उसके बाद लगा था यार मुझे भी वो स्क्रीन पे जो दिखते हैं ना, उनके जैसा कभी बन पाऊँ। बट वहाँ पे जब आप किसी से शेयर करते हो ना, तब डर लगता है, नहीं यार बोलेंगे ब्रो तू क्या है, तू नहीं जा सकता, तेरे जैसे लाखों शिव ठाकरे उधर है। बट मेरे हिसाब से सिर्फ और सिर्फ एक शिव ठाकरे वो है तू भाई, पक्का मेरी जान। और अब जो लोग सोच रहे थे कि तुम पे हंसेंगे, अब खड़े होकर सलूट मार रहे होंगे इसी बात पे। गणपति बप्पा मोरया भाई, सुना कि 5,000 रुपए तुम्हें मिले थे एक बार एक रोल करने के लिए जी। तुम मुंबई आए और बाद में पता चला कुछ और हो रहा है, वो क्या था? नहीं पता था वो बहुत मजेदार है। और 5 नहीं थे, 3,000 थे। अच्छा। और मैंने खर्चा 5,000 किया था। अमरावती से आने के बाद कुछ एक कैरेक्टर रोल के लिए मैंने ऑडिशन दिया, और ऑडिशन देने के बाद आराम नगर में इधर ऑडिशन दो, जहाँ पे रश दिखे, जहाँ पे लोग वो हीरो वाले लड़के जहाँ पे दिखेंगे वहाँ पे जाओ। और मेरा था कि मेरे को पूरा पसीना निकल रहा है जैसा अभी निकल रहा है, और वहाँ पे एक कैंटीन है वो ग्राउंड के पास, उससे पानी मारो, ऐसे करो और निकल जाओ। तो जहाँ पे ऑडिशन है वहाँ पे जाते जाओ। एक जगह ऑडिशन दिया और निकल गया, और अमरावती की ट्रेन थी, अंधेरी पहुँचा, और मुझे लगा चलो अभी जाना है वापस। फ़ोन आया कि अभी शूट है, और पहला फ़ोन जो पहली बार मैं टीवी पे जाने वाला था। मैं कुछ अगर वो भागो भी देते तो मैं बहुत ही ज़्यादा ओवर एक्टिंग करता कि मुझे टीवी पे दिखना था। तो मैंने अंधेरी का जो मैगडी है उसके बाजू में शॉपिंग कर ली 5,000 की। वहाँ पे जाने के बाद बोला कि सर स्क्रिप्ट अगर मिल जाती तो। बोले, मैंने बोला कपड़े में चेंज कर लूँ, मैंने लाया है। तो बोले कपड़े हम देंगे। मैंने बोला यार मैंने 5,000 खर्चा किया है यार, मतलब आप दोगे तो। हाँ, बोले ठीक है चलो छोड़ो। फिर कुछ और आर्टिस्ट थे, बोले आपको स्क्रिप्ट मिली क्या? बोले नहीं। मैंने बोला हाँ। फिर और आधा 1 घंटा रुके, सब वो ताम झाम चल रहा था। बोला सर वो स्क्रिप्ट। बोले नहीं बैठो, आप बैठो। फिर कोई तो एक गोरा चिट्टा लड़का आया, फिर एक लड़की आई, और मैं बोला सर वो स्क्रिप्ट दोगे तो मैं थोड़ा लर्न कर लूँ। मेरे को था कि मैं तो ब्रो वहाँ पे सेट पे गया, मतलब मेरा ही सब कुछ है। बाद में बोला हाँ, ये ग्लास दिया हाथ में। हाँ सर, बट वो लाइन क्या बोलनी है मुझे? बोले हाँ आपको बताते। फिर बोले कि ये बर्थडे बॉय है, ये हमारे सीरियल के लीड कर रहे हैं, और आप लोग इनके दोस्त हो, आपको जस्ट ऐसे हंसना है। मैंने बोला हंसना है मतलब मैं लाइन कुछ नहीं। और वो गर्दी में भी मेरे को एक लड़की को आगे रखा, मेरे को पीछे किया। बोले ब्रो ये बहुत गंदा हुआ, मतलब मेरे को दिखना तो है, 5,000 खर्चा भी किया मैंने। तो जब भी ऐसे होता था एक्शन, हैप्पी बर्थडे, मतलब मैं सबको ऐसे धक्का देकर हैप्पी बर्थडे ब्रो। बोले पीछे बोला ना, पीछे। बोला हाँ सर, मेरे को था ब्रो दिखूंगा तो सही, थोड़े टाइम का उधर। बोले ब्रो हैप्पी बर्थडे। बोले यार शांत बैठना यार। तो वो जो 3,000 थे, वो 3,000 मैंने बाद में लिए ही नहीं, बट वो एक्सपीरियंस था, मुझे अभी भी हंसी आती है, मज़ा आता है कि नहीं यार वो
पर टीवी पे छोटा सा इतना सा दिखने के लिए मैंने इतनी शिद्दत से ये किया था, तो अभी बहुत कुछ दिख रहा हूँ। तो अभी मज़ा आता है मुझे को फीड पे भी दिखना पड़े और टीवी पे इतना टाइम तक अपन दिख रहे थे यार, बड़ी बात है। और भाई टीवी नहीं, बड़े पर्दे पे भी दिखोगे, क्योंकि अंदर से मेरी आवाज जो आती है ना भाई, बहुत सॉलिड आती है भाई। अंदर की आवाज बोलिए मूवी स्टार बनेगा मेरा भाई। आई और दिल से शपथ, बोलता हूं, और जो बोलता हूं हमेशा सच आता है, डंके की चोट। ये दिल समझे की क्या? आवाज और भी बोले यार, भगवान इनकी दिल की आवाज। गेटी गैलेक्सी बैठ के, दुनिया के कोने कोने में बैठ के हम लोग सीटी मारेंगे, समझे, तुम्हारे लिए बोलेगा मेरा भाई। पर ये बताओ, परिवार ने भी बहुत संघर्ष किया इस मुकाम तक पहुंचने के लिए। पहले यार तुम्हारा पसीना पहुंच देता है, इधर लो, शिट यार, ये लो, भाई के लिए इतना करेंगे हम लोग। कलयुग में ऐसे लोग मिल जाए ना ब्रो, मजा आ जाएगा। हाँ भाई, हमारा युग हम बनाते हैं। बिल्कुल। ये बताओ कि वो संघर्ष कौन से थे जो तुम्हारे परिवार ने देखा, जो आज तुम बोलते हो सक्सेसफुल होने के बाद जो भी मैं कर रहा हूं अपने परिवार की वजह से कर रहा हूं, वो क्या है? मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी जर्नी जब बनती है आपकी, और कोई भी एक जर्नी, तो एक रीज़न होता है उसके पीछे। तो घर पे मुझे लगता है यहाँ पे जितने लोग इंडस्ट्री में, सब ने अप एंड डाउन देखे। तो अपने घर में भी वो अमरावती में एक छोटा सा दुकान, फिर वो कवेलू का घर, और वो जब हम मम्मी का मेन होता है कि पढ़ लिख के बड़ा हो जाए, शादी कर ले, बच्चे हो जाए, बात खत्म। तो वो जो होता है कि इसको इंजीनियरिंग कराना है, तब भी तो वो मम्मी के थ्रू आया, मुझे आई के थ्रू आया कि नहीं यार इसको पढ़ाना है और अपने बच्ची को भी पढ़ाना है। नहीं तो क्या होता है अमरावती में या फिर छोटे सिटी में कि यार चलो ग्रेजुएशन तक या ग्रेजुएशन के पहले लड़का देखना चालू करो, शादी कर दो। पर आई ने किया कि नहीं यार, दोनों को ग्रेजुएशन करके PhD कराई, ताई को, मेरे को इंजीनियरिंग कराई। और वो जो था ना कि कुछ नहीं होते हुए भी हिम्मत से सब कुछ कराना, वो चीज़ शायद मेरे में आई कि वहाँ पे मुझे पता नहीं था क्या होने वाला क्या नहीं, पर मुंबई जाके सपने देखना, फिर ऑडिशन देना, शायद कुछ होगा शायद नहीं होगा, फिर रोडीज़ के ऑडिशन 4 साल देने के बाद सिलेक्ट होना। तो मुझे लगता है कि ये एक, सॉरी ऐसे बोलना नहीं चाहिए, बट एक हीरो की एक फिल्म होती है जो पहले धीरे से जीरो से चालू होती है, फिर हीरो पे खत्म होती है ब्रो। और जब तुम बहुत बड़े अवार्ड उठाओगे तो ये कहानियों के बारे में बोलोगे तुम। अरे तो ये कहानी भगवान ने दिया होगा ब्रो, कहानी तो मांगती है, देखो, है ना? यस। फायदा क्या, वो जीत का था, कहानी नहीं है कमबख्त, यस, है ना बाबा? यस। माता पिता को सलाम, क्या बेटा मिला, क्या भाई हमको मिला आपकी वजह से। भाई अगर मैं बोलूं बिग बॉस के घर में वो कौन से 1-2 पल थे जिसने तुम्हें तोड़ दिया, वो क्या था? हम सब इंसान हैं, ताकत है अंदर, पर वाकई में तुम्हें तोड़ा, वो क्या था? मुझे एक चीज़ थोड़ी बुरी लगी थी कि जब मैं नाम नहीं लेता हूँ, बिग बॉस खत्म हो गया, बिग बॉस में नाम लेना ज़रूरी होता है, तो वहाँ पे एक कहीं पे था कि यार इसका गेम ऐसा है या फिर इसने ये टास्क में ऐसा, कि सब ठीक था। एक बार बोला था ये इंसान ही अच्छा नहीं है। तुम्हारे बारे में? हाँ, मैंने बोला, किसने बोला? बोलना, क्या फर्क पड़ता है, सबने तो देखा हुआ है वो। हाँ ठीक है ना, तो जिसने भी बोला, फिर मेरे को था यार ब्रो, मतलब आप प्लेयर गलत बोलो मुझे, मेरा तरीका गलत बोलो, यहाँ पे लोग बाहर से अपने अपने तरीके से खेलते हैं, और मैंने कोई ऐसी चीज़ नहीं की कि जो मुझे शर्म आए और लोगों को देखते समय शर्म आए। बट वो जो लाइन थी वो मस्ती में बोली थी, बट मैं पूरा डीमोटिवेट होकर ऐसे बैठा था कि यार इंसान तो गलत नहीं हूँ मैं। मतलब फिर मुझे बिग बॉस ने अंदर बुलाया था, बात की थी, फिर मैं ठीक लगा था। मतलब यार इतना भी ऐसे जज मत करो, या फिर कुछ चीज़ें शायद नहीं दिख रही होगी, पर बाहर आने के बाद पता चला कि जो होता है वो दिखता है। शायद कोई चीज़ें हमें जस्ट मस्ती के लिए भी बोली जाती है, बट तब मुझे लगा था ब्रो नहीं है इंसान। मतलब मेरे आई ने, और मैंने बहुत सोच समझ के, किसी को हर्ट नहीं करते हम लोग, हम सब लोग। मेरा भाई तू मत रहे, तेरी इंसानियत पे कोई डाउट नहीं मारेगा लाइफ में, याद रखना। और ये सही बात है, सक्सेसफुल हो, पैसा आता है जाता है, पर इंसानियत को कभी डाउट नहीं करने का। बिल्कुल। और वो नहीं है, तेरी आंखों में सच्चाई है दोस्त, समझे, आंखें बोलती है तेरी। वो जो टट्टी वाला प्रैंक हुआ था अब्दू के साथ, वो रिग्रेट करते हो? वो रिग्रेट मतलब मेरे को ये था कि मैं वहाँ पे, तो ऑब्वियसली उस चीज़ में मेरे को खुद था कि मैंने वो बर्थडे का विश कुछ अलग तरीके से किया था। बट ठीक है, मुझे जो चीज़ें हो गई उसे लगता है कि कुछ चीज़ें मस्ती में की होगी, पर वो मेरे साइड से तो ऐसी थी कि नहीं यार, मुझे दूसरी चीज़ अच्छी लगती, थोड़ी वो रोमांटिक सी, फूलों से लिखा हुआ नाम, या फिर मैंने जो साजिद सर के लिए टिश्यू से लिखा था। बट एक था कि किसी का इंटेंशन, सर ने भी किया था या फिर उन्होंने, इंटेंशन वैसा नहीं था, इंटेंशन यही था कि कुछ मस्ती करे, बट शायद वो ऑब्वियसली वो होता ना किसी के भावनाओं के साथ खेलना। बट मुझे नहीं लगता कि वो चीज़ थोड़ी ज़्यादा किसी को हर्ट करने के तरीके से की होगी। तो ठीक है, जो होता कभी कभी होता है ना, गलतियाँ तो इंसान ही करता है ना, और उसी से सीखते हैं, उसी से सीखते हैं। है ना?
शिवरित, हाँ, ये निमृत और तुम्हारा हाँ जी, पब्लिक चाहती है कि भाई ये लोग रोमांटिकली हो एक साथ। ये जो रोमांटिक हो, ये होते नहीं है, बोलने से नहीं होते। रोमांटिक का मेन होता है कि यार दिल में घंटी बजनी चाहिए, और हमारे दिल में हम घंटी अलग बजाते हैं, कभी टपली देते हैं, कभी खींचते हैं, इतनी खिंचाई करते हैं। तो ब्रो वो बॉन्ड ही अलग है, वो बड़ी वाला है। तो हमें ये जो वीडियोस भी देखते हैं ना, हम बहुत हंसते हैं, बट इतना है कि एक बॉन्ड है, बहुत प्यारा है और दोस्ती वाला है। वो जो नेक्स्ट लेवल, शायद इमोशनली मुझे भी कभी लगा तो उसके साथ शेयर किया है मैंने, उसने मेरे साथ किया है, और जब मुझे आँख में लगा तो उसने बहुत केयर की है मेरी। बॉन्ड तो है, बहुत प्यारा है, बट वो जो गिटार वाला है वो नहीं है। पर कहीं लग रहा है कि गिटार बजी कभी मेरे भाई निमृत के लिए? सच से बता, एक भाई दूसरे भाई से कभी एक बार तो लगा होगा घंटी? अभी नहीं बजी, अगर बजती तो मैं बिल्कुल बोलता हूँ, वो भी डंके की चोट। फिर मैं दुनिया एक तरफ, मैं जो चीज़ें करता ना उसके लिए, जो रोमांटिक सी होती, वो तो अभी तक शुरू हो जाती। वो बड़ी वाला है, दोस्ती वाला है। ठीक है, चलो तुमने बोला, हम मान लिए, पर लोग चाहते तुम दोनों एक साथ हो भाई। ये बोलना मेरा फर्ज है, क्योंकि फैंस की आवाज हम हैं। हाँ सही है, बट ठीक है। हाँ। MC स्टैन और तुम्हारी दोस्ती, जी जय वीरू की दोस्ती जी जैसे जी हो गई है, जी। बट कहीं तुम्हें दिल से लगता है, कुछ लोगों का कहना है कि अगर शिव और MC स्टैन की दोस्ती इतनी सॉलिड नहीं होती तो शायद शिव इतना दूर नहीं जा पाता। तुम्हारी क्या राय है इस पे? दोस्ती के बारे में कहूँ तो यार, दोस्ती तो सच्ची में दिल से मुझे एक अच्छा फ्रेंड मिला है। बट अगर शिव की बात करोगे तो शिव के साथ कोई हो नहीं हो, शिव जहाँ पे था वहीं पे जाएगा और वहीं पे जाता भी था। शायद बिग बॉस मराठी में भी नहीं थे कोई, है ना, वहाँ पे भी लेके आया, और शायद आगे भी। बट इतना है कि मुझे मज़ा आया। वो बंदे का हक है, दोस्ती में बोलो या फिर साजिद सर का, अब्दू का, निमृत का, सुम्बुल का, ये मंडली हक है इनका कि इन्होंने सच्ची में सबको खुश किया, मतलब खुद को पॉजिटिव वाइब्स में रखा, मस्ती में हमारी मस्ती हुई। बट एक दूसरे की वजह से कोई नहीं है, सब अपने अपने वजह से ही घर गए, अपने अपने वजह से वही थे और अपने अपने वजह से ही आगे जाएंगे। एक दूसरे के सपोर्ट में मुझे नहीं लगता कोई उसके वजह से वो हो गया। पब्लिक है ब्रो, पब्लिक वो पर्सन को देखता है, सिर्फ उसके दोस्त को नहीं देखता है। और बिग बॉस के ऑडियंस इतनी खतरनाक है कि सिर्फ वो पर्सन की गलती, वो पर्सन की, बाजू वाले की, उसे कुछ वो होता है ना, लाइव वाइव जाके रिकॉर्डिंग करके डालते हैं। ये देखो, ये मैंने बाहर आने के बाद देखा, इतनी छोटी छोटी गलतियाँ, इतनी छोटी छोटी अप्रिशिएट करने के लिए भी बातें होती है। तो मुझे लगता है कि नहीं, शिव अकेला जा सकता है और खुल के बदबूते पे जा सकता है। बिल्कुल जा सकता है। एंड अप्रिशिएट भाई, यस, ऊपर वाले ने दी अंदर की ताकत, है ना? अकेले जाने की भी ताकत है और लेके जाने की भी ताकत है। बहुत बढ़िया मेरे भाई। बट एक इमोशनल मोमेंट तुम्हारे और स्टैन के बीच में, जो तुम बोलते हो थैंक यू भगवान तुमने मुझे स्टैन जैसा दोस्त दिया, वो क्या था? बहुत सारे, बट मेरे को मतलब ऐसे मोमेंट एक नहीं है, बहुत सारे। और जब भी मुझे पता चलता था, हम दोनों बच्चे थे मंडली में से या फिर थोड़ा पहले, यहाँ पे होता ना कि यार ये सब लोग ऐसे क्यों करते, नकली बिहेव क्यों करते, कुछ चीज़ें, सब चीज़ें कैमरा के लिए क्यों हो सकती है। कैमरा के लिए हम बिग बॉस तो गए, बट इमोशंस तो होते, वो सच्चे होते ना। तब था कि मेरे बाजू में जो बंदा बैठा है वो सच्चा है। तो और वो एक आदमी कनेक्ट तभी होता है जो अपने जैसा हो। तो मुझे लगा कि नहीं यार, ये ब्रो, उसको बोला भी है मैंने अंदर कि ब्रो अच्छा हो गया अपन दोनों साथ में। और किसी के साथ होते तो क्या मस्ती करते, दिल से नहीं करते, मस्ती कर लेते, पर वो जो होता है ना, चुप बैठेंगे तो भी खुश रहेंगे, वो वाली चीज़। कहीं अर्चना ने मुझे कहा था कि मैं, प्रियंका और शिव ही फाइनल में होने चाहिए और कोई नहीं होना चाहिए था। तुम्हें क्या कहना है इस पर? देखो, एक गेम की छोड़ के बोलूँ कुछ, सबको अपने अपने दोस्तों को या फिर किसी को लगेगा कि पूरी मंडली चाहिए थी, किसी को, मुझे लगता है 3 लोग नहीं, बट जनता को जो लगा वो उन्होंने किया। जो टॉप 5 लगे वो टॉप 5, जिसको विनर लगा वो जनता ने देखा। और यहाँ पे सबसे अच्छी बात है कि सब डिसाइड बिग बॉस जितना करते उससे ज़्यादा पूरा हमारे जनता के हाथ में, ऑडियंस के हाथ में होता है। और जनता ने टॉप 5 किए, जनता ने विनर किया, तो मुझे लगता है जो डिजर्विंग था उसके हाथ में ट्रॉफी दी। मुझे लगता है बेस्ट चीज़ है, जो भी हुआ सही हुआ। मैं कह रहा हूँ काश तुम और प्रियंका दोस्त बन सकते हो इस असल जिंदगी में। बिल्कुल बन सकते हैं। वो मतलब फुल फाइटर वाली गर्ल है वो। मैं उसको बोला भी, ब्रो तू शेरनी है तू,
तू जो गेम खेली है वो शेरनी की तरह खेली है। तो और उसका वो वाला साइड ही मुझे अच्छा लगता है। जब भी हम फाइट करते थे ना, तो हमारे फाइट में हमें दोनों को मज़ा आता था कि ब्रो मैं लड़ रहा हूँ ना, तो वो प्लेयर के साथ लड़ रहा हूँ कि जिसमें सच्ची में बात है। तो मुझे लगता है हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट सिर्फ उसको बोलूँगा ब्रो वॉल्यूम थोड़ा कम करके बात करते ना बाकी तो बेस्ट है वो। क्या बात है, तो अगर कल मिलोगे आमने सामने? तो नहीं, अभी हम बात तो ऑब्वियसली करेंगे और मस्ती भी करूंगा उसके साथ में। जस्ट मुझे लगता है कि बिग बॉस के बाद जो इंटरव्यूज़ हुए उसमें भी मैंने जाके मस्ती की उसके साथ, और पार्टी में मिले फराह मैम के उसमें भी मस्ती की। बट इतना ही है कि कंपेयर टू मंडली थोड़ा बॉन्ड कम है। बट अगर कभी हम मिले, कभी साथ में काम किए, तो ऑब्वियसली हम कंफर्टेबल में उसके साथ कि नहीं यार सही है। क्या बात है, तो देखेंगे प्रियंका और शिव को बहुत जल्द और पार्टियों में, सीन्स में। हाँ, साथ में तो देखेंगे, सभी के साथ देखेंगे। बट ऐसा कुछ वो वाला नहीं होगा, ए शिव ठाकरे प्रियंका चौधरी, ऐसा नहीं होगा। कहीं कुछ लोगों का कहना है कि तुम्हारी दोस्ती जो हुई साजिद खान के साथ जी की हो रही थी क्योंकि तुम फिल्म्स चाहते हो साजिद से। इस पे क्या कहना मेरे दोस्त? मैं एक बात बताऊं, कभी भी दूसरे दिन का यहाँ पे अगर बिग बॉस के पहले दिन अगर मैं आता हूँ, तो मैं यही सोचूंगा कि बिग बॉस कैसे मैं सर्वाइव कर सकूं। और बिग बॉस का बेस्ट पार्ट है, अगर मैं एज अ प्लेयर सोचूं, तो जो भी बड़ा इंसान है ना, उसके अपोजिट खड़े रहो, उसके साथ पंगे लो। उसके साथ पंगे लोगे ना, आप हीरो बन जाओगे। और मैं लिख के देता हूँ कुछ चीज़ें, बाकी कंटेस्टेंट ने भी ट्राई की कि साजिद खान के बारे में कुछ बोलो 2-3 शब्द और हीरो बन जाते। मुझे उनके बारे में पहले क्या हुआ, बाद में क्या हुआ, इसके बारे में बात नहीं करने। मेरे साथ जिस दिन से थे, उस दिन से वो इंसान करके मैंने समझा कि नहीं यार ये इंसान सही, मुझे मेरे बारे में तो या मुझे जितना लगता है मुझे वैसा कुछ घर में दिखा नहीं। तो मेरा था कि यार अगर मुझे साजिद खान की जगह दूसरा कोई पर्सन भी होता, तो मेरा यार बेस्ट तो ये था ना कि इनके अपोजिट जाओ तो मैं हीरो बन जाऊंगा। नहीं, पर लोगों को कहना है कि तुमने दोस्ती बनाई साजिद से ताकि तुम्हें उनसे फिल्में मिल सके बाद में। नहीं, मुझे ऐसे लोगों को लगता है, पर लोगों को ये भी, मैं अगर ट्रॉफी का सोचूं, पहले ट्रॉफी के बाद मेरे साथ और 10 रास्ते ओपन हो जाएंगे। तो मेरा बेस्ट ये चीज़ रहता कि ये पता रहता कि साजिद खान के अपोजिट हमें खड़ा रहना चाहिए। बट वो पर्सन सही है, और मुझे लगता है कि अब्दू से क्या मिलेगा मुझे, और निमृत से क्या मिलेगा, सुम्बुल से क्या मिलेगा, एमसी से क्या मिलेगा। एमसी के साथ तो मेरी लड़ाई हुई थी। तो कोई भी चीज़ मतलब की नहीं होती है। और हम जो मिट्टी से जुड़े लोग हैं ना सर, वो मतलब से नहीं, वो इंसान से प्यार करते हैं। क्या बात। और ऐसा नहीं होता कि डायनामिक्स ही इससे दोस्ती की तो यहाँ तक जाएंगे, वैसे मुझे नहीं लगते तुम इंसान हो। नहीं, वो कहाँ तक जाएंगे मुझे लेना देना ही नहीं। कि मुझे पता है कि शिव ठाकरे खुद के बल पे अगर शायद 3 वीक ही जाएगा, तो मेरे बल पे जाएगा ना, मैं वापस आ जाऊंगा, नो प्रॉब्लम। मैंने खेला है खुद। हम तो वो दूसरों की रोटियां हमने खाई नहीं है वहाँ पे घर के अंदर। जितना भूखे थे हम, एक दिन पूरे भूखे रहे। हम प्रिंसिपल वाले लोग हैं, मोरल वाले, कि यार नहीं यार कुछ भी हो जाए मैं हाथ नहीं लगाऊंगा। ऐसे नहीं कि यार 2 मिनट लड़ा और बैठा और चल साथ में खाना खाते, ये तेरी रोटी ले और ले लिया और उसी की इज्जत उतारी। अगर नहीं पटता है तो नहीं पटता है इंसान, और मतलब के लिए कोई चीज़ नहीं होती है। वो कितना भी बड़ा इंसान रहे, कितना भी बड़ा डायरेक्टर रहे, वो उसकी जगह पे। इंसान अच्छा है तो मेरा बॉन्ड होगा। और काम वाम तो मुझे नहीं लगता। मेरे घर पे भी अगर कोई एक साजिद खान या कोई करण जौहर होता और मेरी में कैपेबिलिटी नहीं होती, मैं उस कैरेक्टर के लिए फिट ही नहीं होता, तो चलो यार 100 करोड़ इसके लिए खर्चा करते और बर्बाद हो जाते। जब तक मेरे में बात नहीं होगी, मैं खुद उस लायक नहीं होगा, मुझे कोई नहीं लेगा, दोस्त हो कोई हो। और मैं चाहता हूँ कि ऑब्वियसली मैं मेरी काम पे, मेरा काम सही रहे तो ही मुझे लोग ले, नहीं तो। पर मुझे पता है कि काम तो मिलेगा। अरे बहुत मिलेगा भाई, सीटियां भी रेडी है भाई। अभी नहीं बता पा रहा हूँ पर दिल से आ रही है आवाज। जी शिब्दू जी तुम्हारा और अब्दू का जी ये भी एक टैग बन चुका है। जी कैसे फील करते हो अब्दू की ओर? मालूम है कि अच्छे दोस्त हो। जी। कभी होगा कि तुम जाओगे दुबई, अब्दू के साथ रहोगे, उसके साथ दुबई। बहुत चीजें करोगे, क्या फीलिंग होती है अब घर के बाहर आके अब्दू के बारे में? नहीं, अब्दू के बारे में मैं दुबई भी जाऊंगा, मस्ती भी करेंगे। और मुझे लगता है अभी जब भी वो मिलता है, हम अलग सी कुछ बातें करते हैं, जो हमारे बीच में जो बॉन्ड बना हुआ है। और बहुत ही वो, उसने कल भी हमारी जब बात हुई, कल मिला था मैं, तो सब हम हमारे मंडली में भी ना ऐसे होता था। कभी कभी साजिद सर के साथ मेरा बॉन्ड अलग था, अब्दू के साथ अलग था। तो हम दोनों एक टाइम पे अलग बैठते थे, अब्दू और साजिद सर अलग बैठते थे। तो वो एक बॉन्ड अलग, पूरे मंडली में भी 2-2 लोगों का अलग बना हुआ है। और अब्दू बहुत प्यारा है, मतलब बोलते हैं ना कि
वो वॉरियर है, वो सच्चा वॉरियर। अंगार है। आपकी कोई चीज अच्छी नहीं लगी तो शायद मैं भी आपको बोलूंगा नहीं, उठ के चले जाऊंगा, वो आपके मुंह पे, आपके फेस पे बोलेगा। और उसके लिए बहुत गट्स चाहिए होते हैं भाई। बहुत गट चाहिए, और वो प्यार भी करेगा ना, तो जो झप्पी देता है ना, वो तो मुझे लगता है कि बड़ी बड़ी अच्छी सी प्यारी सी लड़की जो सुकून नहीं देती है, वो अब्दू देता क्या बात है भाई। भाई हो, लड़की ना हो तो भाई हो, प्यार मिले तो प्यार मिले भाई, है कि नहीं? भाई का प्यार होता है। ऑफ कोर्स। पर देखा जाए भाई, जी। मंडली थी, तुम थे उसमें, पर मंडली के होने के बावजूद कभी अकेलापन महसूस किया? कोई मोमेंट्स थे घर में जहाँ अकेले फील किए? कुछ पल मुझे लगा बीच में, शायद 1-2 दिन, कि कुछ चीज़ें थी कि शायद वो शेयर कर नहीं पा रहा था मैं, या फिर करना नहीं चाहता था। और सब लोगों को कभी कभी क्या होता है, हम इमोशनल ज़्यादा होते नहीं हैं, तो आगे को लगता है ये स्ट्रांग है ब्रो, ये क्या, इसको कुछ नहीं होता है, तो हम हंसते रहते हैं, हमें दिखाना भी नहीं होता कि शिट यार मुझे आज अकेला फील हो रहा है। तो वो वाला मोमेंट होता है ना कि अपने को लोग ग्रांटेड ले लेते हैं, लड़का है, रोएगा क्या, या फिर इसको क्या हर्ट होगा, ये स्ट्रांग है ब्रो, ये हमेशा ऐसे खड़े रहता है। बट तब ऐसे लगता है कि शिट यार, मेरे को भी थोड़ा अंदर से कभी अकेला फील होता है, मेरे को भी ऐसे लगता है शिट, रोना नहीं इधर। रोते समय कभी भी मैं ऐसे छुपा के ले लेता था ऐसे, या फिर बाथरूम में तो नहीं जाता था, बट ऐसे कंट्रोल नहीं होता था। तो वो 1-2 मोमेंट हुए ऐसे घर में, और होने भी चाहिए, क्योंकि वो घर ही ऐसा है कि प्यार भी उतना ही देता है, और बाकी चीज़ें कभी कभी होती है, पूरा घर वन साइड आपको अकेला फील होने लगता है। रियल लाइफ में कभी अकेला फील किए हो भाई? जी किया है। कौन से मोमेंट से डरा? जब बिग बॉस मराठी होने के बाद कुछ 6 महीने बहुत लोग मेरे साथ थे, मेरे अपने भी साथ थे, फैमिली तो ऑलवेज खड़ी रहती है, बट उसके अलावा की बात कर रहा हूँ मैं। उसके बाद एकदम से कुछ पीरियड आया, पता नहीं, सब गायब हो गया। मुझे ऑफ़र की हुई फिल्में भी चली गई, कुछ लोग फ़ोन भी नहीं उठा रहे थे, कुछ अपने लोग भी चेंज होते हुए दिखे मैंने, और कुछ अलग से ही जोन था। कैसे लग रहा था कि सब दुनिया मुझे अकेली गिरा रही जानबूझ के, और चाहते थे तुम हारो, जलन की वजह से? जलन तो नहीं कह सकते, कुछ लोग करते थे, कुछ शायद मुझे फील होता होगा, बट बहुत ऐसे लगा 2-3 महीने। फिर मैं 2-3 महीने के बाद, मेरा तो ट्राई चल ही रहा था, मतलब ब्रो रुकेगा तो नहीं अपन अपन छोड़ना नहीं अपन। तो फिर वो जो चल रहा था ट्राई, तो फिर से मेरा था नहीं यार, कुछ ना कुछ ये तो करूंगा, ये नहीं चलिए, बड़ा नहीं मिल रहा, ये छोटा करते, इसके थ्रू अगर दूसरा मिला तो वो चीज़ काम कर गई मेरी। क्या बात है। और अभी तुम जिंदगी में कभी अकेले नहीं रहोगे भाई बैठा है साथ में, बाबा तुम्हारा खुद का डिओड्रेंट ब्रांड है, बी रियल। अगर बिग बॉस कंटेस्टेंट्स में कोई उसको प्रमोट करेगा, अगर तुम उनको चुनोगे तो किसको चुनोगे? अब्दू, और भी उससे ज्यादा रियल कोई नहीं। क्या बात है, बेस्ट है, मतलब नो गारंटी, उसको खड़ा कर दो और किसी को जस्ट बोलो कि बात भी मत करो, जस्ट उसको देखो, उसकी आंखों में देखो, तो पता चलेगा बंदा ये रियल है। कोई भी चीज़ किसी मतलब के लिए नहीं करेगा, और वो देने के लिए करेगा, लेने के लिए कुछ नहीं करेगा, तो उसके बेस्ट बी रियल मीन्स अब्दू। क्या बात है। और यही शायद लोगों को बाइंड करता है। आज के ज़माने में लोग थक चुके हैं बनावटी लोगों के साथ यार, नहीं चाहिए अपने को यार। दुनिया में कुछ तो एक अलग सी चीज़ चालू हो गई है कि हम ओरिजिनल है, शायद वो बेचा नहीं जाएगा, वो बेचा जा रहा है, तो चलो उसको कॉपी करते, पर उसी में बैंड बजती। शायद आप बेचे जा रहे हो, बट आपका दिन नहीं है, कल जब दिन आएगा तो वही आप वाली चीज़ ही बहुत बेचे जाएंगी। इनफैक्ट कुछ फैंस ने मुझे बोला है ऑनलाइन कि क्या प्रियंका और अंकित बहुत स्ट्रांग बन गए थे, इसलिए शिव ने अंकित का इविक्शन प्लान किया? प्रियंका को मैं बोल सकता हूँ, अंकित का बेचारे का एक इंसान एज अ पर्सन अच्छा था, स्ट्रांग तो नहीं बना था, वो खेलने आया ही नहीं था, वो जस्ट एक्सपीरियंस लेने आया था, तो दोनों स्ट्रांग नहीं थे, और रहते भी तो ऑब्वियसली इतना कुछ नहीं होता। बट प्लान तो मुझे लगता है कि नॉमिनेशन के वक्त जब हम आगे आगे जाते तो हमें आपको अकेले को बचना है, तो मुझे लगता है कि सब एक एक को तो निकालना पड़ेगा जो अपने नहीं है, और लास्ट में जब टॉप 5 आते हैं तब तो हमें निकालना ही नहीं पड़ता, लोग ही निकालते हैं, तो उसमें कुछ गलत नहीं है। उन्होंने भी कितनी बार मंडली को डिवाइड करने का सोचा, तो मेरा था कि अंकित ना कुछ कर नहीं रहे, और जो कर रहे, जो भाग दौड़ कर रहे, खून जला रहे, वो बेचारे कहीं तो भी है, तो ये ब्रो को एक्सपीरियंस हो गया तो घर जाना चाहिए। अच्छा बताओ मुझे, वीकेंड के वार में कभी निगलेक्टेड फील कर रहे थे? फैंस को लग रहा था कि बहुत बार
तुम्हें निगलेक्ट किया गया था वीकेंड के बारे में, तुम्हें लगा ये? मुझे हर बार फील हुआ कि यार एक लाइन तो बोलो, बट मुझे लगता है कि बिग बॉस भी यही सोचते होंगे कि कुछ चीज़ें अगर इसको अभी दे दी तो शायद इसका गेम खराब हो, तो जो होता है अच्छे के लिए होता है, और बिग बॉस से ज़्यादा कोई समझ नहीं सकता है मुझे लगता है, क्योंकि उन्होंने मुझे बनाया और मुझे नहीं लगता कि उनको ऐसा लगता होगा शिट यार, बट मेरे को था कि यार एक लाइन बोल दो प्लीज़, ऐसे मुझे समझ अप्रिशिएट तो करो, सबको अप्रिशिएट किया जा रहा है, मेरे कुछ तो मैं टास्क भी कर रहा हूँ, मैं रूल भी फॉलो कर रहा हूँ, मैं सब चीज़ें हर चीज़ कर रहा हूँ, नहीं कही 4 वीक में एक बार करो। फिर मैंने खुद को समझाया शायद बिग बॉस चाहते हैं कि वो लाइन तेरे तक नहीं आए और तुझे अभी तक वो लाइन के लायक तूने कुछ किया नहीं होगा, थोड़ा और मज़े के साथ और आगे बढ़। तो मैं यही समझाते समझाते पहुंचा। फिर लास्ट डे जब एवी दिखाई तब मैंने बोला शिट देख बिग बॉस है ब्रो, उन्होंने तुझे अप्रिशिएट भी किया और इतना दिल से किया, तो शायद वो मैंने सोचा भी नहीं था, इतने अच्छे अच्छे वर्ड में मुझे एक्सप्रेस किया, नहीं शिव ठाकरे ये वो, मैं जीत गया वहीं पे। क्या बात है भाई, लोगों ने तुम्हें जिताया डार्लिंग। जी जैसा तुम्हारी फैन फॉलोइंग है फिल्म स्टार्स की भी नहीं होती उतनी, मैं बता रहा हूँ तुमसे। क्या इतने साल इंडस्ट्री में रहो, ऐसी फैन फॉलोइंग बहुत कम लोगों के पास जी, रहती और है। मैं प्ले सच्ची में लकी फील करता हूँ। है ना। सिड के का अंगार वाले सवाल तैयार हो क्या Yeah, भाई? बोलो अंगार। अरे अंगार ना, आरो या विकास, एक इंसान जिसे तुम नहीं मिलना चाहते हो? आरो या विकास, दोनों को नहीं। क्यों? मुझे ना प्लेयर पसंद है और मुंह पे बोलने वाले लोग पसंद है, और अगर आप सच्ची में खेलना चाहते हो, किसी के बारे में बोलना चाहते हो, तो आप मुंह पे भी वैसा रहो। मुझे अगर कोई पसंद नहीं तो मैं नहीं बोलूँगा ब्रो क्या लग रहा है, या फिर बैठ ना यार क्या दिल से अच्छा है, तेरे बारे में मुझे बहुत अच्छा लगता है, बट पीछे कुछ और बोलते हो, जो है मुंह पे बोलो। अगर आप सच्ची में फाइटर हो, इंसान हो कि यार मुंह पे बोल सकते हो, या फिर आपको कहीं तो भी, मेरी वो बिग बॉस मराठी की पिक्चर तो कब की खत्म हो गई, सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, मैं आगे के सपने देखने चालू हो गए, मैं आ भी गया, मैं प्राउड हूँ कि मैं वहाँ तक पहुँचा हूँ। तो आप कहीं तो भी पापा के भरोसे कहीं तो भी कुछ बनाते हो, क्या करते हो, बट आप अभी भी वही हो, और आप, मैं एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ कि आप मेरे साथ खड़े रहो, बट आप कहीं तो भी जाकर मुझे मैसेज करते हो कभी कभी। ये जो दो चीज़ें मुझे पसंद नहीं, दुश्मनी करो तो ब्रो ऐसा करो कि वो भी याद रखे, खुलेआम करो। खुलेआम करो, दोस्ती करो तो खुलेआम करो, बीच वाले लोग जय हिंद जय महाराष्ट्र घरी जा बाबा हवाई उद्या चला। क्या तुम MC स्टैंड को स्ट्रॉन्ग बुलाओगे? पहले दिन से और अभी भी हो स्ट्रॉन्ग, मतलब ऐसा नहीं कि वो बिल्ड वाला ऐसे ही स्ट्रॉन्ग होता है, स्ट्रॉन्ग होता है कि ब्रो जो इधर है वो इधर है। और पहली बार अगर किसी ने स्टैंड लिया होगा वो गोरी के लिए, तो MC स्टैंड नहीं लिया था, जब उसको गवार किया बोला था किसी ने, तो मतलब क्या होता है, कभी कभी लोगों को लगता है हर बार हर चीज़ में बोलना सही होता है, वही स्ट्रांग होता है, सही वक्त पे सही जगह बोलना ही वो भी तो होता है ना, वो भी तो यार सही एसेंस वाला strong और जो लोग सही वक्त पे बोलते हैं उसमें ज्यादा पावर होता है, इंस्टेड ऑफ वो जो 24 घंटे बोलते रहते हैं, चिल्लाते हैं, सब करते हैं। सही वक्त पे बोलना मुझे लगता है सही रहता है, नहीं तो बकवास तो कोई भी करता है। टीना और शालीन बॉन्ड्स रियल था या फेक? ओह माय गॉड, क्या प्यार था ब्रो। नहीं यार, वो ऑब्वियसली मुझे लगता है मेरे से ज़्यादा सबने बोल दिया है, तो उन लोगों ने शायद बहुत ज़्यादा सोच समझ की चीज़ें की, शायद सच्ची, मतलब मुझे शालीन के लिए कभी कभी लगा भी कि ये प्यार करता है, फिर टीना भी कभी कभी करने लगी थी, फिर वो क्या करते थे, प्यार करो ना, कुछ जो दिखना है वो दिख जाएगा ना, तो बीच में जो उनके माइंड में आता होगा कि अरे शिट यार कैमरा देख रहा है, ये वाला फिल्मी कुछ कुछ होता है वाला, या फिर जो फिल्म में अपने दिल चाहता है, ये वो सीन जो याद कर करके उन्होंने कैरेक्टर डेवलप किया और वो दिखाने की कोशिश की, वो कनेक्ट ही नहीं हो रहा था। पर बीच में कभी कभी शालीन प्यार करता था, टीना भी करती थी, प्यार नहीं बोल सकते उसको, वो अट्रैक्शन था उनके बीच में, बट वो जो सीन बना के या फिर बाहर से जो भी सलमान सर ने बताया, मुझे तो पता नहीं था, तो बताया कि आप सोच समझ के आए हो, सोच समझ के ना दोस्ती होती है, ना प्यार होता है, ना कोई चीज़ होती है, पर ठीक है, पर वो दोनों नहीं होते तो गेम में मज़ा भी नहीं आता। कहीं ऐसी फीलिंग आती है कि काश मेरे लाइफ में गर्लफ्रेंड हो जिनके साथ मैं शेयर करूं चीजें? गर्लफ्रेंड तो अभी बन जाएगी 2 मिनट में। 2 मिनट में बन जाएगी, कुछ कॉल आ रहे उसको रिसीव कर लो तो बन जाएगी, बट चीज़ें होती है कि कोई भी चीज़ मुझे ऐसी नहीं करनी है कि किसी को पकड़ के मैं छोड़ दूँ या फिर वो मुझे छोड़ दे, जो चीज़ें हो
लॉन्ग टर्म हो और एंजॉय करें हम। किसी का दिल नहीं दुखाना चाहता हूँ। कुछ चीज़ें नहीं हो रही वर्कआउट तो नहीं हो रही है, तो अभी फ़िलहाल के मज़े लेके उसको बाजू में करूँ। वो चीज़ें मेरी कभी सपने के बीच में आएगी कि जो दुआएं मिलनी थी वो बेचारे को हर्ट करके करूँ। गर्लफ्रेंड का कोई कमी नहीं है, बट सही जगह ये दिल जाना चाहिए। और फिर शादी हो जाए। हाँ, शादी हो जाए सही वक्त पे, मतलब वो लास्ट तक वही पर्सन रहे। ब्यूटीफुल भाई। मम्मी पापा बोलते हैं शादी कर ले? हाँ, वो तो कब से बोल रहे हैं, बट उनको पता है अभी कि ये तो अभी चालू हुआ है ना, शुरू हुआ है इसका लाइफ। पापा ज़्यादा बोलते हैं कि शादी कर ले, कुछ भी कर, फिर काम करते रहे। मतलब नहीं, फिर बाद में उसको अकेला नहीं छोड़ पाऊंगा। पर मैं क्या कहता हूँ, मेरी भी शादी हो गई है और मेरा काम बेटर हो गया शादी के बाद। बाय गॉड, एस्ट्रोलॉजर ने भी बोला है मेरा काम बेटर हो गया। तो मैं कहता हूँ अच्छी लड़की मिली तुम्हारे हिसाब से, शादी भी कर लो और काम भी होता रहेगा, और मेरी होने वाली भाभी को साथ में ले जाना भाई। पर कैसा है, अभी इधर मैं फिल्म में फोकस करूंगा, उधर मुझे थोड़ा प्लानिंग भी करेंगे बच्चों का, तो दोनों तरफ मेरा फोकस लगेगा नहीं। तो मैं अभी पहले फिल्मों की तरफ ध्यान देता हूँ। ठीक है भाई, अच्छा चाचू मिलेगा उनको और क्या। आखिरी सवाल, सुम्बुल और तुम्हारा, लोग कहते घर में तुम लोग का बॉन्ड इतना अच्छा था, पर इतना जो प्यार मिलना चाहिए था नहीं मिला आप दोनों को, पर एक्चुअली आपका बॉन्ड बहुत सॉलिड है सुम्बुल के साथ। जी। उसके बारे में बताओ ना। मुझे लगता है कि कौन सा प्यार मिलना चाहिए था कौन सा नहीं, ये ना हमने सोचा ही नहीं अंदर। ये तो मुझे चेरी ऑन द केक है कि ये चीज़ें पसंद आई जो हमने निमृत के साथ वाली, प्रियंका के साथ वाली किसको लगेगा कि तुम्हारे वीडियोस बनेंगे, उसके साथ तो ये वाला बॉन्ड था, पर वो अलग चीज़ें बन रही है। अर्चना के साथ वाले भी वीडियोस है। तो मुझे लगता है कि जो चीज़ आप सोच समझ के नहीं करते हो ना, तो कभी कभी हद से ज़्यादा मिल जाता है, जो अभी हो रहा है। और सुम्बुल के साथ बॉन्ड था और लोगों ने पसंद भी किया। पर एक होता है ना कि वो सिस्टर वाला, वो छोटी बहन, उसको टपली मारो, खेलो, कुछ भी करो, बेचारी जाके आएगी, क्या चाहिए चाय ला के देंगी, फिर से उसको टपली मारो। वो अपनी है ना, उसको कोई चाहिए नहीं फिर। पर कभी कभी रोती है तो दिल दुखता है कि नहीं यार, गेम अपनी जगह, बॉन्ड अपनी जगह, उसको पहले नहीं, सब बाजू में हो जाएंगे तो नहीं प्लीज। मुझे भी तुम्हें टपली मारने का मन लग रहा है छोटे भाई। हमेशा खुश रहो, नटखट रहो, प्यार बांटो। फैंस जो हमें बनाती है, तुम्हें बनाती है, जो अब मुझे प्यार दे रहे तुम्हारी वजह से, क्या कहोगे? पहले तो आपका प्यार आपका हक है, आप लेजेंड हो ब्रो, कोई किसी की वजह से आपको प्यार नहीं मिल रहा है। और दूसरी बात तो फैंस को मैं ये बोलना चाहूँगा कि पहले वो रूडीज़ वाला जो फैमिली था हमारा, जो आपने सपोर्ट किया, फिर मराठी बिग बॉस, अभी जो इतनी बड़ी समुंदर की तरह फैमिली हुई है, जो मैंने सोची थी उससे ज़्यादा आप मुझे प्यार कर रहे हो। तो मैं सच्ची बोलूँगा, मैं कभी आपको हर्ट करूँ ऐसी कोई चीज़ ना करूँ आपके साथ। और जब भी मुझे चांस मिले आपके साथ खड़े रहने का, ये शिव ठाकरे का प्रॉमिस है, आपके साथ हमेशा खड़े रहेगा। गणपति बाप्पा मोरया।